तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस पी सिंह हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ईश्वर नारायण हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर रुद्रपुर में काम करता हूँ। आज मैं आपको एडिमा के बारे में बताऊंगा कि एडिमा क्या होता है, किन किन कारणों की वजह से एडिमा डेवलप होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। एडिमा का मतलब होता है कि एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, जो कि बॉडी कैविटीज में हो सकता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में हो सकता है, जिसकी वजह से एडिमा डेवलप होता है। एडिमा को जनरल टर्म में स्वेलिंग भी कहा जाता है। अगर हम एडिमा की बात करें तो दो तरह से एडिमा होता है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर एरिया में होता है, इसे फोकल एडिमा बोलते हैं। एक जनरलाइज्ड एडिमा होता है। फोकल एडिमा कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि पैरों को इन्वॉल्व कर लिया, हाथों को इन्वॉल्व कर लिया, या कभी ब्रेन में सेरेब्रल एडिमा होता है कि ब्रेन के पर्टिकुलर पोर्शन को इन्वॉल्व करता है, या कभी कभी रेटिना के अंदर मैकुलर एडिमा डेवलप हो जाता है, जो कि रेटिना को इन्वॉल्व कर जाता है। अगर उसमें रेटिनोपैथी हो जाती है, अनट्रीटेड रहे, तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से फोकल और जनरलाइज दो तरह के एडिमा होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट कारण होते हैं। अगर हम पिटिंग और नॉन पिटिंग के बेस पे बात करें तो दो तरह से एडिमा होता है। एक पिटिंग पिटिंग का मतलब होता है अगर हम एडिमा वाले पोर्शन को दबाएं तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, इसको पिटिंग एडिमा बोलते हैं। दूसरा नॉन पिटिंग एडिमा होता है जिसमें दबाने के बाद भी उसमें गड्ढा नहीं होता है। तो नॉन पिटिंग एडिमा में जो मुख्य कारण है उसमें फाइलेरेसिस होती है, जिसकी वजह से हो सकता है। दूसरा हाइपोथायराइडिज्म। ये दो कारण है जिसकी वजह से नॉन पिटिंग एडिमा होता है। और इसके अलावा जो जनरलाइज एडिमा होता है वो उसके मेन कारणों में कार्डियक सबसे मेन होता है, फिर रीनल और तीसरा न्यूट्रिशनल। तो ये तीन कारण मुख्य होते हैं जिसकी वजह से जनरलाइज एडिमा डेवलप होता है। अब बात करते हैं कि इन एडिमा के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले कुछ फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं, जैसे कि अगर हम लंबे समय तक खड़े रहें या लंबे समय तक बैठे रहें तो डिपेंडेंट पार्ट पे एडिमा डेवलप हो जाता है। दूसरा और कारणों में कार्डियक कारण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, इसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है और एडिमा डेवलप हो जाता है। ये जनरलाइज एडिमा टाइप का होता है। दूसरा, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, इसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जिसके अंदर किडनी प्रॉपर तरह से फिल्ट्रेशन का काम पूरी तरह से नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाता है। इसमें किडनी वाले केसेस में सबसे पहले एडिमा डेवलप होता है वो फेस पे होता है, अराउंड आईज होता है। उसके बाद वो दूसरी बॉडी पार्ट पे हो सकता है, जैसे कि पैरों पे हो गया, पेट पे हो गया। तो ये लेट स्टेज में डेवलप होता है। तीसरा कारण होता है अगर लीवर डिजीज, अगर कोई बहुत लंबे समय तक एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक करता है तो उसमें लीवर की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है। और लीवर सिरोसिस की वजह से लीवर के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन, जैसे कि एसाइटिस। तो इसकी वजह से पेट के अंदर पानी का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं एसाइटिस। और पैरों में भी एडिमा डेवलप हो सकता है। तो ये लीवर डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। तो अल्कोहल के अलावा और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लीवर डिजीज होती है और एडिमा हो सकता है। इसके अलावा डीवीटी ये बहुत मुख्य कारण होता है। डीवीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें पैर की नसों में जो वेन होती है उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है और एडिमा डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी, जिसमें कि वेन जो कि ब्लड को पैरों से हार्ट की तरफ ले जाती हैं, राइट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड को पंप करती हैं। लेकिन अगर वीनस इंसफिशिएंसी हो जाए जिससे कि वेन प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं राइट हार्ट की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है और एडिमा डेवलप हो जाता है। और इनके अलावा अगर पैर में कहीं चोट लग जाए, इसे इंजरी बोलते हैं, पैर में चोट लगने की वजह से एडिमा डेवलप हो सकता है। जैसे सेलुलाइटिस डेवलप हो गई जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है, या इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से एडिमा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशन कारण होते हैं, जैसे अगर किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी लंबे समय तक बनी रहे, उसकी वजह से भी एडिमा डेवलप हो सकता है। और कुछ एंडोक्राइनल कॉज होते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, पर्टिकुलरली हाइपोथायरॉयडिज्म, उसकी वजह से भी एडिमा डेवलप हो सकता है। और कुछ लोगों में लिम्फेटिक
ड्रेनेज अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो उससे भी एडिमा डेवलप हो सकता है। इसका मुख्य कारण है एलिफेंटियासिस, मतलब हिंदी में हाथी पाँव भी बोलते हैं, जिसमें कि बंदे का एक पैर बहुत ज़्यादा एडिमेटस हो जाता है, क्योंकि उसमें लिम्फेटिक चैनल प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं, इस वजह से एडिमा डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एडिमा डेवलप होता है। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को एडिमा है। तो जो एडिमेटस स्किन होती है बेसिकली वो स्वेलिंग तो होती ही होती है, इसके अलावा शाइनी हो जाती है। आप देखेंगे नॉर्मल स्किन से कंपेयर करेंगे तो वो चमकदार या शाइनी होगी। और अगर इसमें आप प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाने पे वहाँ पे फ्लूइड डिस्प्लेस होता है तो उसके वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, इसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। और कुछ एडिमा जो मैंने बताया कि वहाँ पे प्रेशर लगाने के बाद भी वो वहाँ फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं होता है, इसको बोलते हैं नॉन पिटिंग एडिमा। इसके दो मुख्य कारण मैंने बताया, एक हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा एलिफेंटियासिस। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं, इस वजह से नॉन पिटिंग एडिमा डेवलप हो जाता है। और जो किडनी में इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें सबसे पहले फेशियल पफिनेस होती है अराउंड आई। आप देखोगे तो वहाँ पे पफिनेस दिखाई देगी, वहाँ पे बल्कि आई आपको दिखाई देगी। तो ये तो मतलब साइंस है जैसे पहचाने के एडिमा है कि उसको नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों में जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जो मैंने बताया कि सिरोसिस वाले पेशेंट होते हैं जो क्रॉनिक एल्कोहलिक की वजह से डेवलप होता है, तो उसके अंदर एब्डोमेन का एबनॉर्मल बल्जिंग हो जाती है। वो अगर आप उसको पुश करेंगे तो आप फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, एक साइड से दूसरे साइड फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, वो आप इजीली असेस कर पाते हैं। तो ये पेरिटोनियल कैविटी में एडिमा की वजह से एसाइटिस होता है और ये इसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, किडनी डिजीज में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं इसमें प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से भी जनरलाइज्ड एडिमा डेवलप हो सकता है। तो ये एडिमा के कारण। अब एडिमा कैसे सबसाइड हो सकता है? जो फिजियोलॉजिकल कारण है जिसमें कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो या प्रोलॉन्ग सिटिंग जिसकी वजह से एडिमा डेवलप डिपेंडेंट पार्ट्स को हो रहा है, तो उन लोगों को एडवाइस किया जाता है कि थोड़ी एक घंटे के बाद अपनी पोजीशन चेंज करें और वॉकिंग करें या थोड़ा रेस्ट कर लें, लंबे समय तक ना बैठें। इसी तरह से जो लोग बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं उन लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो लोग थोड़ा रेस्ट लें, कुछ समय के बाद बैठें और अपनी पोजीशन चेंज करते रहें, जिससे कि डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा ना हो। और इसके अलावा कुछ लोग जिनको माइल्ड एडिमा होता है वो इजीली ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाता है, या कभी कभी पैरों को हार्ट के लेवल के ऊपर करने से एडिमा सबसाइड हो जाता है। बट जिनको कि जनरलाइज अनासार का है या काफ़ी ज़्यादा एडिमा है वो इजीली इन चीज़ों से सबसाइड नहीं होता। उनके लिए कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जिनको डायरेटिक्स बोलते हैं। डायरेटिक बेसिकली दो ड्रग्स कॉमन है जिसमें फुरासेमाइड और टॉर्सेमाइड, जिनकी वजह से बॉडी का एक्सेस फ्लूइड होता है वो शरीर से बाहर निकलता है और एडिमा कम हो जाता है। और इसके अलावा जो अंडरलाइंग कॉज हैं उसको ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग रन में उसको एडिमा डेवलप ना हो और अंडरलाइंग डिजीज भी ट्रीट हो जाए। जैसे कि पेशेंट अगर हार्ट डिजीज है जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, तो हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कॉज पता करना चाहिए कि इसमें कार्डियोमायोपैथी है या किसी हार्ट अटैक की वजह से हार्ट कमज़ोर हो गया है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा है और उसमें पेशेंट फ्रिक्वेंटली एडिमा में डेवलप हो रहा है। क्योंकि CHF के पेशेंटों में ब्रेथलेस भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो ऐसे पेशेंटों को कार्डियक एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट से इवेल्यूट कराना चाहिए, किडनी डैमेज या किडनी डिजीज़ का कारण क्या है। ये डायबिटिक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से किडनी डिजीज डेवलप होती है। इसके अलावा CKD किसी और बहुत सारे रीजन है इसकी वजह से CKD डेवलप हो सकती है और पेशेंट को इस तरह से एडिमा डेवलप हो सकता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर किसी पेशेंट को DVT या डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप हो गई है तो उसका कलर डॉपलर कराएं, उसमें क्लॉट का स्टेटस देखें और उसको एंटीकोगुलेंट थेरेपी देनी चाहिए, जैसे कि क्लॉट को डिजॉल्व हो जाए और फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। इसके लिए उसको एंटीकोगुलेंट ड्रग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। और वो पेशेंट जो कि सिरोसिस डेवलप हो गई है, चाहे अल्कोहल की वजह से या कुछ नॉन अल्कोहलिक कारण भी होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन है, इसकी वजह से लिवर डिसऑर्डर होता है और वो फर्दर इसकी वजह से एसाइटिस हो जाती है या एडिमा डेवलप हो जाता है। तो ऐसे लोगों को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तभी उनका एडिमा रिजॉल्व होगा और लीवर जो है प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके अलावा वो पेशेंट
जिसमें कि थायराइड डिसऑर्डर है उनको थायराइड मेडिसिन लेनी चाहिए, जिसमें थायरॉक्सिन आती है। तो डिपेंड करता है कि उनका TSH का लेवल कितना है, उस हिसाब से हम थायराइड की डोज को एडजस्ट करते हैं। और जो पेशेंट जिसमें कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे कि प्रोटीन कम हो रहा है, उन लोगों में प्रोटीन सप्लीमेंट देना चाहिए जिससे कि उनका प्रोटीन का लेवल पूरा हो, एडिमा कम हो जाए। और जो पेशेंट जैसे एलिफेंटियासिस मैंने बताया जिसकी वजह से उनको एडिमा डेवलप होता है, तो उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज क्लियर हो और उनका एडिमा कम हो जाए। इसके अलावा कुछ और भी कुछ कारण होते हैं जिससे एडिमा डेवलप हो सकता है, पर्टिकुलरली फोकल एडिमा, जिसमें कि मैंने बताया कि सेरेब्रल एडिमा बेसिकली होता है अगर किसी को सेरेब्रल इन्फार्क्ट हो जाए या फिर हेमरेज हो जाए, जिससे कि उस सराउंडिंग टिश्यू में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट के देख रेख में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जिन लोगों को रेटिनोपैथी डेवलप हो गई है या मैकुलर एडिमा डेवलप हो गया है, उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के देख रेख में ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि उनको वो फर्दर प्रोग्रेस ना करे और वो ब्लाइंडनेस से बच सकें। तो ये कुछ बातें आपको एडिमा के बारे में हुई। एडिमा के डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एडिमा कॉज और एडिमा का ट्रीटमेंट। सो थैंक यू वेरी मच।